बिट्स टू लेफ्ट, और दूसरा हमारे पास है शिफ्ट्स द बिट्स टू राइट। ये क्या करता है, ये करता है आपके बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करता है, और दूसरा वाला बिट को राइट में शिफ्ट करता है। उस तरीके से तीसरा जो बिट वाइज इन्वर्जन है, इसे वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं हम लोग। अगर आप मेरा वीडियो ट्यूटोरियल देखिएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उस प्लेलिस्ट में आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज लॉजिकल एंड, जिसमें कि सिर्फ 1 एम्परसेंट लिखते हैं हम लोग। एक लॉजिकल एंड होता है जिसमें हम लोग 2 एम्परसेंट लिखते हैं, लेकिन ये लॉजिकल एंड बिटवाइज लॉजिकल एंड जिसमें हम लोग सिर्फ 1 एम्परसेंट लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज लॉजिकल और, जिसमें 1 पाइप साइन लिखा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, जिसे एक्सोर भी कहा जाता है। ये आपको मिलेगा शिफ्ट के साथ 6 नंबर आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और डिटेल में जानते हैं बिटवाइज लॉजिकल एंड। बिटवाइज लॉजिकल एंड जो कंपेयर करता है वो बिट टू बिट करता है, लेकिन यहाँ मैंने ट्रू फॉल्स में आपको दिखाया हुआ है, जैसे कि आपने जो लॉजिकल एंड पढ़ा है उसी के सिमिलर ये भी होता है। अगर ट्रू ट्रू दोनों है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज बाकी सभी केसेस में फॉल्स होंगे। अगर 0 1 की बात करें तो 1 को मान लीजिए ट्रू और 0 को मान लीजिए फॉल्स। तो अगर 1 1 बिट है, बिट कंपेरिजन हो रहा है, पहले का जो बाइनरी है उसका मान लीजिए कि पूरे का बाइनरी ये है, कुछ है का 4-5 कोई भी डेसिमल उसका बाइनरी आपने निकाला ये, और दूसरे का बाइनरी ये, तो वो बिट टू बिट यानी कि बाइनरी का एक डिजिट इसका एक डिजिट इसका कंपेयर कर रहा है। अगर ये दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, यानी कि ये दोनों अगर 1 है तो 1 आएगा, और बाकी सारे अदर केसेस में 0 होंगे। तो ये आपका हो गया लॉजिकल एंड, बिट वाइज लॉजिकल एंड। नेक्स्ट हमारा है और, लॉजिकल और, बिट वाइज लॉजिकल और। सिर्फ 1 पाइप साइन होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ अगर दोनों में फॉल्स है, दोनों में अगर 0 है तो आपका 0 होगा, बाकी सभी अदर केसेस में ये 1 1 होगा, ठीक है। यानी कि दोनों में से किसी एक में भी अगर 1 है तो आपका रिजल्ट 1 आएगा बिटवाइज लॉजिकल और में। और एक्सोर जो होता है उसमें जब सेम लेवल के वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ 1 1 है तो आपका, जैसे कि यहाँ 1 1 है तो ये आपका आ जाएगा 0, यहाँ 0 0 है तो 0, बाकी 2 केसेस में ये 1 1 होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा वर्क करता है। सो इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि ये किस तरीके से इसका रूल रेगुलेशन है। अगर लॉजिकल एंड की बात करें तो अगर दोनों में से जब दोनों ही 1 रहता है तभी आपको इसका रिजल्ट 1 आएगा, बाकी सारे केसेस में उसमें आपको 0 मिलेगा। लॉजिकल और की बात करें यानी कि बिट वाइज लॉजिकल और की बात करें तो अगर दोनों में से किसी में भी 1 है तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। बिट वाइज एक्सोर की बात करें तो अगर दोनों में सेम है, सेम लेवल का अगर ऑपरेंड मिलता है, मतलब सेम लेवल के आपको 1 मिलते हैं, या फिर दोनों में ही 1 1 है तो आपको 0 मिलेगा, या फिर दोनों में ही 0 है तो आपको 0 मिलेगा। और अगर किसी एक में भी 0 है, सॉरी किसी एक में भी 1 है, नहीं इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसमें बस इतना रखिए कि अगर दोनों में सेम है तो 0 मिलेगा, बाकी अदर केसेस में आपको 1 मिलेगा, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक और देख लेते हैं नॉट हमारा जो बाकी है बिटवाइज नॉट, जैसे इन्वर्जन भी कहते हैं। अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा, सिंपल सा फंडा है इसका। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, क्विकली। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपको खुद करना है। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने वार ए में लिखा हुआ है 5 और बी में लिखा हुआ है 6, तो ये क्या करेगा, जब आप एंड जब लगाएंगे बिटवाइज लॉजिकल एंड, तो ये क्या करेगा, पहले इसका बाइनरी निकालेगा। तो इसका बाइनरी ये है, फिर ये इसका बाइनरी निकालेगा, यानी कि ए का बाइनरी निकाला, फिर बी का बाइनरी निकाला, फिर इसका ये बी का बाइनरी हो गया, ये ए का बाइनरी हो गया। अब ये इन दोनों में कंपेरिजन करेगा, इन दोनों में कंपेरिजन करेगा किससे, बिट बाय बिट। ये आपका पहला बिट हो गया, ये दूसरा बिट हो गया, तीसरा बिट हो गया, ठीक है। तो बिट बाय बिट इसमें कंपेरिजन करेगा। चूंकि आपने एंड लगाया हुआ है तो ये एंड के रूल को फॉलो करते हुए कंपेरिजन करेगा। एंड का रूल क्या कहता है कि दोनों में से जब दोनों ही 1 हो, जब दोनों ही 1 हो तभी आपका रिजल्ट 1 आएगा। तो ये कंपैरिजन करता है पहले इसको, तो ये 1 है लेकिन ये 0 है तो रिजल्ट आएगा 0। अगर ये 0 है तो ये 1 है, मतलब ये 0 है ये 1 है तो इसका भी रिजल्ट 0 आएगा। एंड का यही फंडा है कि दोनों जब तक 1 नहीं है तब तक आपका रिजल्ट 1 नहीं आना। इसमें देखिए दोनों में ही 1 है तो ये 1 आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये एंड का फंडा है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा अभी तक। ओके, सो फाइनली आपको ये मिल जाता है दोनों के कंपैरिजन के बाद। अब ये क्या करता है कि इसको सी में रखता है, लेकिन सी में इसको नहीं रखता बल्कि इसका ये डेसिमल बनाता है और इस डेसिमल को सी में रखता है। और जब आप इसको रन करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको इसका जो डेसिमल है वो वैल्यू आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ और कर देते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ और करें
ठीक है, ये हमारा और हो गया। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन कैसे करता है, और में क्या होता है कि दोनों में से किसी में भी अगर आपका एक है, 1 है, तो रिजल्ट 1 आएगा। तो इसमें देखिए दोनों में से किसमें एक है, मतलब इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें 0 है बट इसमें तो 1 है, इसका भी रिजल्ट 1 आ जाएगा। इस बाइनरी को ये डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और सी में स्टोर कर देगा, और जो रिजल्ट आपको यहाँ दिखाई देता है। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। इसका जो डेसिमल है वो डेसिमल 7 है, इसलिए आपको यहाँ 7 दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से आप बाकी एक्सोर को चेक कीजिए और नॉट को चेक कीजिए। ठीक है, एक्सोर नॉर को चेक कीजिए। और शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट में क्या होता है मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है कि ये इसको यहाँ शिफ्ट करता है, 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 और इसको यहाँ शिफ्ट करता है, और लास्ट वाले को ओमिट कर देता है। ठीक है, ये लेफ्ट में शिफ्ट होना हुआ, उस तरीके से राइट में शिफ्ट होना होता है। सॉरी, ये राइट में शिफ्ट होना, इस तरीके से लेफ्ट में शिफ्ट होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो डेसिमल में आता है वैल्यू, वही आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ओके, सो बस ये है बिटवाइज ऑपरेटर। और बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ कहाँ करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ आप बिट बाय बिट जब आपको कंपेयर करने की आवश्यकता